Looks awesome. So beautiful. Oh wow! कुछ इसी प्रकार का रिएक्शन होता है हमें इन खूबसूरत से घरों को और आइकॉनिक बिल्डिंग्स को देखकर। पर क्या आपको पता है, यह खूबसूरत से दिखने वाले घर या आइकॉनिक बिल्डिंग्स को सेफ, लॉन्ग लास्टिंग और फंक्शनल रखने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है? क्या वो बिल्डर होता है? क्या वो आर्किटेक्चर होता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्टर होता है? जी नहीं, ये वो होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इन आइकॉनिक सी दिखने वाली बिल्डिंग्स का एनालिटिकल मॉडल रेडी करके उस मॉडल में डिफरेंट लोडिंग कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग सिचुएशन में एनालिसिस करके एक अप्रोप्रिएट, इकोनॉमिकल और सेफ डिजाइन क्रिएट करते हैं, और जिसके बेसिस पे ये आइकॉनिक सी दिखने वाली बिल्डिंग नॉर्मल कंडीशन में खड़ी रह पाती है, टिक पाती और लंबे समय तक टिकती है। पर क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर इंजीनियर्स डिजाइन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? उन्हें क्या करना पड़ता है इन आइकॉनिक सी बिल्डिंग्स को डिजाइन करने के लिए? अगर नहीं तो है इंजीनियर्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बिल्डिंग डिजाइन के डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के नज़रिए से जानेंगे कि किस तरह वो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी भी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल डिजाइन शुरू होने से पहले तीन चीजें फाइनल हो चुकी होती है, दैट इज जियोटेक्निकल रिपोर्ट, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और टोपोग्राफिकल मैप्स। ये जो तीन चीजें ये एज अ इनपुट्स के तौर पर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को दिए जाते हैं, और यहीं पे हमारा पहला स्टेप आता है स्टडी ऑफ इनपुट्स। बिल्डिंग डिजाइन के पहले स्टेज में स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इन इनपुट्स को, ये जो डेटा उन्हें मिले उसके डिफरेंट एंगल से, अलग अलग एंगल से उसकी स्टडी करते हैं। प्रॉपर स्टडी करके एक बेसिक पैरामीटर फिक्स करते हैं अपने डिजाइन के लिए। जैसे कि टोपोग्राफिकल डेटाज में से उन्हें एक लेवल की मार्किंग मिलती है कि ये फाइनल लेवल पूरे प्रोजेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। सेम जियोटेक्निकल रिपोर्ट पर से एक एसबीसी की वैल्यू फाइनल की जाती है, और ऐसे ही कुछ अलग अलग डिफरेंट बेसिक पैरामीटर्स डिजाइन के फिक्स किए जाते हैं, जिसके ऊपर फाइनल डिजाइन की जाती है। ये बेसिक पैरामीटर्स फिक्स हो जाने के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर्स आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर कॉलम और बीम की पोजीशन मार्क करते हैं, और यहीं पे दूसरा प्रोसेस आता है दैट इज स्ट्रक्चरल सिस्टम की मार्किंग। कॉलम और बीम की पोजीशन फिक्स करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है वन ऑफ द स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स की लोडिंग टिकी होती है कि किस तरह लोड ट्रांसफर होगा। तो इसी स्टेज में स्ट्रक्चर इंजीनियर्स एक स्ट्रक्चरल सिस्टम डिफाइन करते हैं बीम या कॉलम की, या जो भी शियर वॉल्स या अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चरल सिस्टम होती है उसे अडॉप्ट करके एक जियोमेट्री फिक्स करते हैं, और उसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर ड्रॉ करके ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। इसी ड्राफ्ट वर्जन को ऑटोकैड में एक फाइनल वर्जन बनाया जाता है जिसे प्रिलिमिनरी डिजाइन कहा जाता है, और ये होता है नेक्स्ट स्टेज होता है बिल्डिंग डिजाइन प्रोसेस का, जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इस ड्राफ्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम को ऑटोकैड में एक प्रॉपर वे में प्रिलिमिनरी डिजाइन की तरह प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो स्पेशली कॉलम और बीम की पोजीशन फाइनल करते हैं, स्लैब की पोजीशन फाइनल करते हैं, स्लैब के टाइप्स फाइनल करते हैं, और अलग अलग टाइप्स की मिसलेनियस डिटेल्स की एक प्रीलिमिनरी ड्राइंग्स रेडी करते हैं। इस ड्राइंग्स में खासकर कॉलम की लोकेशन, बीम की लोकेशन, उसकी साइजेस, स्लैब की साइजेस और मिसलेनियस डिटेल्स इंक्लूड होती है, जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ये डिटेल इसके बाद आर्किटेक्चर और क्लाइंट्स को दी जाती है कमेंट के लिए, और यहीं पे नेक्स्ट स्टेप आता है, वो होता है कमेंट्स फॉर आर्किटेक्चर। इस स्टेज में आर्किटेक्चर इस प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स पर कमेंट्स रेडी करता है, कमेंट्स देता है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को कि इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की साइजेस इतनी होनी चाहिए, या कुछ और भी उनके क्राइटेरियाज होंगे या उनकी कोई ऑब्जर्वेशन होगी, वो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को कमेंट के तौर पर देता है। स्ट्रक्चर इंजीनियर्स इन कमेंट्स को कैरी करके नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं, और वो होता है डिटेल डिजाइन। यहीं से मेन बिल्डिंग डिजाइन का प्रोसेस स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए। इसके पहले का तो जो पार्ट था वो एक इंट्रो की तरह ही था, यहाँ से मेन स्टेज स्टार्ट होता है बिल्डिंग डिजाइन का स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए। इस प्रोसेस में जो ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स आर्किटेक्चर से स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को मिली है, उसको ध्यान में रखकर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स पूरी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करते हैं। बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए वो सबसे पहले इन जो फ्रेमिंग उन्होंने तैयार की थी प्रिलिमिनरी ड्राइंग में, उसका एक एनालिटिकल मॉडल बनाते हैं। एनालिटिकल मॉडल वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में बनाते हैं। वाइडली जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे सॉफ्टवेयर है वो है स्ट्रैड प्रो या तो ईटैप्स।
और कुछ कुछ जगह पर रैम स्ट्रक्चरल सिस्टम भी यूज होता है इंडिया में। वाइडली इन 3 सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालिटिकल मॉडल प्रिपेयर करके उस पर डिफरेंट लोडिंग्स अप्लाई करके अलग अलग स्ट्रक्चरल सिस्टम फिक्स करके एक फाइनल डिज़ाइन प्रिपेयर की जाती है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की तरह से। डिज़ाइन फाइनल हो जाने के बाद, एनालिसिस हो जाने के बाद, वो उसकी डिज़ाइन और डिटेलिंग के नेक्स्ट स्टेप में आगे जाते हैं और यहीं पे नेक्स्ट स्टेज आता है, दैट इज़ डिटेलिंग। इस स्टेज में वो जो एलिमेंट्स उन्होंने फाइनल किया था मॉडल में, उसकी एक्चुअल डिटेलिंग करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। समटाइम्स वो डिटेलिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RCDC हो गया या ETABS डिटेलर हो गया, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, या तो वो मैनुअली उसकी डिटेलिंग कर देते हैं। तो इंजीनियर्स डिज़ाइन करने के लिए कुछ जो उनके अलग अलग एलिमेंट्स की जो डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से करते हैं। वो सब डिज़ाइन ऊपर के लेवल से स्टार्ट करते हैं और नीचे के लेवल पे ख़त्म करते हैं। जैसे कि स्टार्ट वो स्लैब से करते हैं, स्लैब, फिर बीम, फिर कॉलम, फिर फाउंडेशन। वहीं डिटेलिंग के टाइम पे वो इसका रिवर्स करते हैं। डिटेलिंग वो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से, फिर कॉलम से, फिर बीम और फिर स्लैब। कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस होता है डिज़ाइन का और डिटेलिंग का अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। एक बार डिटेलिंग फाइनल हो जाने के बाद ड्राइंग्स प्रिपेयर किया जाता है और उस ड्राइंग्स को क्लाइंट्स को सबमिट किया जाता है। फाइनल सबमिशन हो जाने के बाद इस बिल्डिंग की डिज़ाइन मोटा मोटी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन या कोई कमेंट्स आर्किटेक्चर या क्लाइंट्स को देना होता है तो वो देते हैं, जिसके बाद रिवीजन ड्राइंग सबमिट की जाती है क्लाइंट्स को उनके कमेंट्स का रिजोल्यूशन करके। अदरवाइज वही ड्राइंग सीधा साइट पे चली जाती है। ड्राइंग साइट पे चली जाने के बाद बिल्डिंग्स उस प्रोजेक्ट में एक रोल होता है, वो होता है साइट चेकिंग का। साइट चेकिंग के स्टेज में जब रेनफोर्समेंट की प्लेसमेंट हो जाती है, उसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियर्स को बुलाया जाता है कि वो जो रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपर वे में है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जाते हैं। उसकी लोकेशंस बराबर है, उनकी लेंथ बराबर है या नहीं है, और भी अलग अलग चीज़ों को चेक करके एक साइट रिपोर्ट सबमिट करते हैं साइट इंजीनियर्स को या कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बाद उन एलिमेंट की कास्टिंग होती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो किया जाता है पूरे बिल्डिंग के डिज़ाइंस में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ वैल्यू दी होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ समय में हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अदरवाइज कमेंट करें कि नॉट गुड, तो हम उसको एज अ फीडबैक ट्रीट करके आने वाली वीडियोस ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।